नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुनाव के एग्ज़िट पोल के बारे में। एग्ज़िट पोल जो है वो आ चुके हैं और इन एग्ज़िट पोल्स में जो है वो बीजेपी की सरकार बनते हुए बताया गया है। सभी एग्ज़िट पोल में जो है वो बीजेपी को 250 से लेकर 350 सीटों तक मिलने की उम्मीद के बारे में जो है वो बताया गया है। तो दोस्तों, क्या होते हैं एग्ज़िट पोल और कैसे ये निकाले जाते हैं? तो एग्ज़िट पोल जो है वो पत्रकारों द्वारा जो है वो वोट देकर आते समय जो है वो वोटर से किन किन मुद्दों पर जो वोट किया उसके बारे में राय ली जाती है और उसी को लेकर जो है परसेप्शन बनाया जाता है कि वोटरों ने किस पार्टी को वोट दिया है और किस पार्टी को जो है वो कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों में जो है वो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। JNK में बीजेपी लड़ नहीं रही है, वहाँ की लोकल पार्टियां ही लड़ रही है। तो JNK से बीजेपी का कोई वो नहीं है। उससे आगे बात करें तो हिमाचल में जो है वो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हिमाचल में देखते हैं कि कांग्रेस में और बीजेपी के बीच टक्कर रहेगी। उत्तराखंड में जो है वो अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को वहाँ पर अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। और उसके आगे बिहार में जो है वो बीजेपी और JDU जो है वो कोalition में चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जो है वो सीधी लड़ाई TMC और बीजेपी के बीच है। तो यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। तो देखते हैं अब की बार कि ममता दीदी को ज़्यादा सीटें मिलती है या बीजेपी को। एग्ज़िट पोल में तो जो है वो बीजेपी की सीटें ज़्यादा बताई गई है। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में जो है वो BJD यानी नवीन पटनायक की पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी सीटें जाहिर सी बात है वो मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो है वो 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर फिर बीजेपी को पिछली बार अच्छी सीटें मिली थी 63 to 65। तो देखते हैं अब की बार एग्ज़िट पोल में तो यहाँ पर बीजेपी की 70 सीटें जो है वो बताई गई है। तो देखते हैं कि कितनी सीटें मिलती है बीजेपी को यहाँ पर। अब बात करते हैं MP की यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी को सभी सीटें मिलने की उम्मीद जो है वो एग्ज़िट पोल में बताई गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। और अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में पलौदी सट्टा बाज़ार और इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को जो है वो 3 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। बाकी बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिलने की राजस्थान में उम्मीद है, ये एग्ज़िट पोल में बताया गया है। हरियाणा में भी जो है वो बीजेपी को अच्छी सीटें मिल सकती है और पंजाब में जो है वो सीधी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रहेगी। पंजाब में बीजेपी को कम सीटें मिलने की उम्मीद है क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपकी सरकार है। दिल्ली में जो है वो पिछली बार पूरी 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, तो इस बार भी 7 तो जीत सकते हैं या एक सीट पर जो है वो इंडी गठबंधन का या आपका कोई नेता जो है वो चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में जो है वो सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, जो कि पिछली बार भी बीजेपी को पूरी गुजरात की सीटें जो है वो मिली थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी के बीच जो है वो तिहरी तिकोनी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें से जो है बीजेपी व शिवसेना शिंदे गुट को जो है वो ज़्यादातर सीटें मिलने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिणी राज्यों के बारे में। दक्षिणी राज्यों में जो है वो कर्नाटक में जो है वो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी जो है वो बीजेपी को अच्छी सीटें जो है मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी और JDS ने जो है वो कोalition में चुनाव लड़ा था और वो प्रज्वल देवन्ना का सेक्स स्कैंडल वो इसी में राज्य में हुआ था, जिसे अभी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना में जो है वो बीजेपी को कम ही सीटें मिलती है। यहाँ पर जो है वो हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता है जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर BRS और AIMIM और बीजेपी के बीच जो है वो लड़ाई रहने वाली है।
अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में जो है वो YSR यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि साउथ के राज्यों में जो है वो बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना ठीक नहीं रहता, वहाँ पर जो है बीजेपी को कम ही सीटें मिलती है। तो आंध्र प्रदेश में भी 2-3 सीटें आप बीजेपी की मान सकते हैं, बाकी 18 से 20 सीटें जो है वो YSR कांग्रेस को जो है वो मिलती हुई एग्जिट पोल में बताई जा रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जो है वो अन्नामलाई का अच्छा इंगेजिंग जो है वो देखने को मिला था और यहाँ पर उनकी रैलियों में भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही आई थी। तो देखते हैं कि तमिलनाडु में अन्नामलाई का जो है वो बीजेपी की तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, वहाँ पर सीटें निकाल पाते हैं या नहीं। तमिलनाडु में DMK, AIDMK और बीजेपी के बीच में जो है वो लड़ाई रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं केरल के बारे में। केरल में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की पिनराई विजयन की सरकार है। तो यहाँ पर भी जो है वो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो कम ही रहता है। और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को अच्छी सीटें मिल सकती है, मतलब 1 या 2 सीटें हैं तो वहाँ पर बीजेपी जो है वो जीत सकती है। और आसाम में तो जो है वो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर जो है बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेगी। और उसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में जो है वो बीजेपी भी सीटें जीत सकती है और नहीं भी। तो ये है दोस्तों पूरे देश का अनुमान, जहाँ पर जो है वो बीजेपी को सभी एग्जिट पोल में जो है वो 300 से 350 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। और 1-2 चैनलों में तो जो है वो पूरे एनडीए को 400 पार सीटें मिलने की उम्मीद भी जो है वो जताई गई है। ये है एग्जिट पोल के नतीजे। तो दोस्तों क्या रहता है रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को जो है वो आने वाला है। तो देखते हैं कि किस दल को जो है वो कितनी सीटें मिलती है और कौन सा दल जो है वो सरकार बनाता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।